तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं 2020 सप्लीमेंट्री के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है देखेंगे आप स्क्रीन के अंदर कि षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए अक्षीय कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है, जो षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र होता है, उस षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए आपको अक्षीय कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए जो अक्षीय कोणों का मान आता है वो आपको याद करना है। अल्फा बीटा तो होता है यहाँ पर 90 डिग्री का और गामा कितनी डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ साथ में और भी चीजें याद करना है। ये तो क्या है, इसकी अक्षीय कोण है। ये तो अगर अपन बात करना चाहे इसकी अक्षीय दूरी की तो क्या होगा यहाँ पर a बराबर b इज नॉट इक्वल टू c, यहाँ पर यह आएगा, ठीक है। अब अपन बात करना चाहिए षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर किस प्रकार की यानी किस प्रकार का क्रिस्टल जालक प्रेजेंट होता है। मतलब एक का कोष्ठिका कौन सी होती है, यहाँ पर SCC एक का कोष्ठिका होती है। एग्जाम्पल की बात अगर करना चाहिए अपन तो यहाँ पर ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल होता है। ये बातें अपन यहाँ पर नोट करते हुए चलना है, तो क्योंकि आपको हर क्वेश्चन की सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। इस बार या है तो अगली बार यह आ सकता है, ठीक है। इसलिए जो है ना सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। एक बात यही आप सुन लो, जो आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, घनीय, त्रिसमन्ताक, द्विसमलंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, है ना, षटकोणीय, ये जितने भी होते हैं ना 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, इनको याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्क्रीन पे देखेंगे आप, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो 2020 सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट से आया है, कौन सा आया है, कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखना, अतिस्थिति द्रव अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं और कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई थोड़ा नॉलेज की। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ध्यान देना आप लोग, कांच को अतिस्थिति द्रव कहते हैं क्योंकि उसमें द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है। क्या आंसर है इसका, क्योंकि कांच में द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। जैसे पुराने जमाने के अंदर क्या होता, जो खिड़की होती है ना, उस खिड़की के अंदर ऊपर से कांच पतला होता और नीचे से कांच मोटा होता। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती तो वो क्या है, कांच नीचे की तरफ बहने लगता है और उसका जो फ्लोरेटेशन, जो उसका बहने का गुण होता है बहुत ज्यादा कम होता है, इजीली दिखाई नहीं देता है। तो क्या है, पुराने जमाने के अंदर कांच ऊपर से क्या होते हैं, पतले और नीचे से क्या होते हैं, मोटे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा लिखेंगे आप, कांच को अतिस्थितित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें द्रव की तरह बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिस्थिति द्रव कहते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखेंगे अपन। तो स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आया, फ्रेंकल दोष को दर्शाने वाला चित्र लिखिए। क्या क्वेश्चन है भाई, फ्रेंकल दोष को दर्शाने वाला चित्र, यानी फ्रेंकल दोष जो होता है उसका डायग्राम पूछा है अगले ने, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फ्रेंकल दोष का। तो फ्रेंकल दोष सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है फ्रेंकल दोष, या इसको त्रुटि भी बोल सकते हैं अपन। तो फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं। जैसे आपके पास ये कोई क्रिस्टल है, एकदम गोल गोल बनाने हैं पहले आपको, जैसे लड्डू होते हैं ना भाई गोल, इस तरीके से आपको बनाने हैं ना। लॉकडाउन है भाई, अब क्या करें, लड्डू की याद आ रही है, ठीक है ना। तो ये आ गया, यहाँ पर कुछ भी लिख दो ना, यहाँ पर मैं लिख दिया a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस।
अब a प्लस के पास कौन आएगा, b माइनस, फिर यहां पर क्या आएगा a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये बना लेंगे आप लोग डायग्राम, पहले आप समझ लेंगे फिर बाद में बनाएंगे ना बेटा। चलो, ये तो है आपका कोई क्रिस्टल जिसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हो, है ना। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसी क्रिस्टल का कोई धनायन, क्या बोल रहा हूं मैं, इसी क्रिस्टल का कोई धनायन इस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष की डेफिनेशन क्या होती है, क्रिस्टल निर्माण के समय कोई धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, तो कोई धनायन है, ये एक अंतराकाशी स्थान पर आ गया, जो कणों के बीच जो खाली स्थान होती है उसको बोलते हैं अपन अंतराकाशी स्थान। तो अंतराकाशी स्थान पर आ गया तो बनने वाला क्रिस्टल क्या कहलाएगा, फ्रेंकल दोष कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका डायग्राम एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको राइट कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आए थे 2020 सप्लीमेंट्री में, तो अपन इन तीनों क्वेश्चन की बात की थी। ठीक है, चलो भाई नाउ राइट कर लो आप इसको।